एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईवीएस पेडागोजी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन इसका आंसर आपको लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है। ऑप्शन है सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु, वह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित है, या अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री। तो टेक्स्ट बुक की क्या आवश्यकता होती है क्लास टीचिंग में। तो ऑप्शंस को देख लीजिए और ईवीएस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा, कक्षा शिक्षण में टेक्स्ट बुक की क्या नीड होती है। तो इसका आंसर राइट होगा फर्स्ट आंसर, सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के साथ शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षार्थी सीखने में अपनी अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। ऐसा करना शिक्षक को शारीरिक रूप से आराम पहुंचाता है। ऐसा करने से शिक्षार्थी प्रसन्न होते हैं तथा वे उसे पसंद करने लगते हैं, या ऐसा करने से शिक्षार्थियों का आंकलन करना आसान हो जाता है। तो एक टीचर में पढ़ाते समय ऑडियो विजुअल एड के प्रयोग के साथ जो है फिजिकल एक्टिविटी का भी प्रयोग कर रहा है। तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा। क्यों करता है टीचर श्रव्य दृश्य सामग्री के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षार्थी जो है सीखने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो इंद्रियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही है। और पॉजिटिव में हमें आंसर चूज़ करना था, तो फर्स्ट आंसर सही है। और आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। अगला है, आपका एक दोस्त आँखों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताता है। दिन में कम से कम 3 बार अपनी आँखें ठंडे पानी से अवश्य धोएं। घर से बाहर जाते समय अधिकतर चश्मा पहनकर निकलें। हफ्ते में कम से कम 1 बार रात को सोने से पहले आँखों में गुलाब जल का प्रयोग करें। हफ्ते में कम से कम 2 बार सोडियम क्लोराइड के पानी की 2 बूंदें आँखों में अवश्य डालें। तो इनमें से जो सही जो कथन है वो चूज़ करना है। आप देख लीजिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर सही है। ये तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है आँखों को स्वस्थ रखने के लिए। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है। उत्तरकाशी, पणजी, देहरादून या पुणे। तो ये स्थित है उत्तरकाशी। शिक्षिका 5 में एक शिक्षिका सुनीता अंतरिक्ष में प्रकरण पढ़ाते समय अंतरिक्ष यान के विषय में निम्नलिखित कथन बताती है। अंतरिक्ष यान में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रहता है। अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरकर जाना पड़ता है। तो इनमें से कथन कौन सा सही है देख लीजिए ऑप्शंस को ध्यान से, वीडियो को पॉज कर लीजिए। और यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ कथन जो है बिल्कुल सही है। फोर्थ वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ, कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तैरकर जाना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कथन जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है, या इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्र की जाती है। तो मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आप सभी को पता है मूल्यांकन जो है शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अंकों और ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टीचर के द्वारा कलेक्ट की जाती है, ना कि शिक्षकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, है ना। छात्रों के द्वारा नहीं कलेक्ट की जाती। तो अधिगम के मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है वो है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों के उन व्यवहारों का समूह कौन सा है जो शिक्षिका को उनके तनावग्रस्त यानी डिप्रेशन कि बच्चा डिप्रेशन में है होने की जानकारी देता है। आक्रामक व्यवहार, ज़्यादा बोलना,
अधिगम के प्रति पूर्ण एकाग्रता या निष्क्रियता। तो ये कूट है, इनमें से चूज कर लीजिए। तो ये है आक्रामक व्यवहार और निष्क्रियता। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर सही हो जाएगा। एक तो एग्रेसिव जो बिहेवियर है और इनएक्टिव होना, ये बच्चे के सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा जो है डिप्रेशन में है, टेंशन में है। ज़्यादा बोलना ये इसका साइन नहीं है। और अधिगम के प्रति पूर्ण एकाग्रता, ये तो अच्छा पॉइंट है, तो ये तो नहीं होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कथन सही है, यानी थर्ड आंसर। स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना अधिक है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। तो 8th का आंसर क्या होगा सही? सेकंड आंसर जो है यहाँ पर हमारा सही है। ऑप्शंस को देख लीजिए और आंसर्स को देख लीजिए, है ना। तो सेकंड आंसर सही है। निम्न में से लद्दाख से बने घरों की विशेषताएं नहीं है बताया है। लकड़ी की छतें, लकड़ी का फर्श, लोहे का फर्श या मोटी दीवारें। तो लद्दाख में घर कैसे होते हैं? उनकी छतें जो होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, दीवारें मोटी होती हैं, लेकिन लोहे के फर्श ये नहीं होता है। सेकंड आंसर यहाँ पर सही है। किसी विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्ष में साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। परिवीक्षित अध्ययन, समाजीकृत अभिव्यक्ति, भ्रमण या संग्रहालय। तो आंसर सही हो जाएगा परिवीक्षित अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थियों को किसी राष्ट्रीय उद्यान ले जाने की योजना बनाते हैं। आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे वो बताना है। राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। राष्ट्रीय उद्यान में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, या राष्ट्रीय उद्यान में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो नहीं में बताना है जिसकी परमिशन आप नहीं दोगे कि राष्ट्रीय उद्यान के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जानवर झपटते हैं खाने को देखकर, तो ये सही नहीं है। यानी इसकी अनुमति हम बच्चों को नहीं देंगे, बल्कि इनकी अनुमति तो हम देंगे। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की। अगला है बाघों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बाघ की प्रत्येक स्थिति में आवाज़ एक जैसी होती है, या प्रत्येक बाघ का अपना एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। तो बाघ के कथन में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ वाला जो है सही है, यानी थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। 6 गुना बेहतर देख सकते हैं बाघ अंधेरे में, और इसकी जो मूछें होती हैं वो हवा में हुए वाइब्रेट को भी भाप लेती है, और इनका एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर सही है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहे, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों को अपना निपेंथिस सबसे मशहूर पौधा है जो भारत के राज्य में पाया जाता है। राजस्थान, मेघालय, जम्मू कश्मीर या केरल। तो ये पाया जाता है मेघालय। कक्षा 5 की कक्षा में एक शिक्षिका बीज प्रकरण को पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रकार के बीजों तथा उनसे संबंधित मूल स्थानों के विषय में चर्चा करते हुए बहुत से उदाहरण देती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं: मिर्ची दक्षिण अमेरिका, सोयाबीन ऑस्ट्रेलिया, भिंडी अफ्रीका या आम भारत। तो इनमें से बताना है जो सही है, सही का चुनाव करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। इट मीन्स आंसर राइट होगा सेकंड आंसर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बूंद बूंद दरिया दरिया प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है: क्या नल से पानी आता है, क्या नहर से पानी आता है, क्या कुएं से पानी आता है, या क्या वर्षा से पानी आता है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है? सामान्य ज्ञान, चिंतन, संवेग या अभिप्रेरणा।
तो इस तरह से टीचर जो है बच्चों से क्वेश्चन पुट कर रहा है ताकि बच्चे क्या करें, चिंतन करें, सोचें। तो क्या विकसित करने का प्रयास कर रहा है टीचर, चिंतन, थिंकिंग स्किल जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो आंसर राइट हो जाएगा सेकंड आंसर। तो डियर यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय। रब रखा। जय भोलेनाथ।